जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज के इस वीडियो में हम चीन में आए हुए भयंकर बाढ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चीन में यह जो बाढ़ आई है वह कितनी ज़्यादा खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में चीन के अनहुई प्रांत में वहाँ की सरकार के द्वारा पानी के दबाव को कम करने के लिए इस नदी पर निर्मित जो एक बांध था उसको बम से उड़ा दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चीन में इस समय आए हुए बाढ़ का मुख्य रूप से कारण क्या है और इसके अलावा चीन की सरकार के द्वारा जो थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण किया गया था उस डैम की क्या खास बात है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात है 4 जून 2020 की। तो 4 जून 2020 से चीन में भारी बारिश की शुरुआत होती है और तब से लेकर के अभी तक चीन में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। चीन की जो आपातकाल प्रबंधन मंत्रालय है, इन्होंने ये बताया है कि चीन में जो इस समय बाढ़ आई है उसके कारण 141 से ज़्यादा लोगों की या तो मृत्यु हो गई है या फिर वे कहीं पर गायब हो गए हैं। चीन में ये जो बाढ़ आई है वह पिछले कई दशकों की बहुत ही भयंकर बाढ़ है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन में आए हुए इस बाढ़ के कारण 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ लोगों को उनके निवास स्थान से यहाँ पर हटा दिया गया है, यानी कि उनको कहीं और सेटल किया गया है। अभी तक इस बाढ़ के कारण चीन में कुल मिलाकर के $9 बिलियन का नुकसान भी हो चुका है। हालांकि बाढ़ की जो स्थिति है वह अभी समाप्त नहीं हुई है और चीन की सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी आप चाइना के मेंबर हैं वह यहाँ पर लोगों की मदद करें जिससे वे इस बाढ़ से निपट सकें। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि चीन में ये जो बाढ़ आई है इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो पहला रीज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश देखने को मिली है चीन में। अब इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि चीन में इतनी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, तो इसके लिए चीन की आपको थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। चीन का जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहाँ पर मेयू फ्रंट या बायू फ्रंट का निर्माण होता है। अब ये मेयू फ्रंट क्या होता है, तो मेयू फ्रंट मुख्य रूप से जो हमारा लोअर ट्रोपोस्फेयर होता है वहाँ पर निर्मित एक बारोक्लिनिक जोन होता है। और इस मेयू फ्रंट की खास बात क्या होती है कि जब यह लो होता है उस स्थिति में इस रीजन से जाने वाला जो मॉइस्चर होता है इस मॉइस्चर को ये कंटेन करता है और यहाँ के वातावरण के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि इन मॉइस्चर का निर्माण हो जाता है बादलों में, यानी कि ये जो मॉइस्चर होते हैं वह बादलों में बदल जाते हैं और इसी कारण से चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है इस वर्ष और इसी के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली है चीन में। तो ये हो गया पहला रीजन, भारी बारिश। अब दूसरा रीजन क्या है, तो चीन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं और चीन में बढ़ती जनसंख्या के कारण वहाँ के लोगों को आवास की ज़रूरत पड़ी और अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस स्थिति में लोगों को फूड ग्रेन की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो चीन की अगर हम लोग झीलों की स्थिति की बात करें तो 1915 में चीन की एक झील है जिसका नाम है डोंगतिल झील। तो इसका एरिया था 5000 वर्ग किलोमीटर और अतिक्रमण के कारण वर्तमान में इसका एरिया घट करके 2000 किलोमीटर हो गया है, 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम हो गया है। इसके अलावा चीन में एक पोयांग झील है और पोयांग झील का जो एरिया था 1950 में 4350 वर्ग किलोमीटर था और ये भी वर्तमान में घट करके 3200 वर्ग किलोमीटर से कम हो गया है। झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो बारिश का पानी होता है उनको इन्हीं झीलों के द्वारा कंटेन किया जाता है, यानी कि बारिश के पानी इन झीलों में इकट्ठे होते हैं जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाती है। अब बात करते हैं चीन के हुबेई प्रांत की। तो चीन का जो हुबेई प्रांत है इसे हजारों झीलों का प्रांत भी कहा जाता है क्योंकि 1950 में यहाँ पर 1000 से ज़्यादा झीलें थीं और इसी अतिक्रमण के कारण जो वर्तमान में हुबेई प्रांत में झीलों की संख्या है वह घट करके 100 से भी कम हो गई है। तो मुख्य रूप से जो झीलों का यहाँ पर संकुचन हुआ है, इन्हीं संकुचन के कारण जो बारिश का पानी है वह ओवरफ्लो कर गया और इसी के कारण चीन में भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब हम लोग चीन की एक प्रमुख नदी यांगजी नदी के बारे में जानेंगे। तो यांगजी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो चीन के किनहाई प्रांत से जो तंगगुला की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से यह नदी ओरिजिनेट करती है
और पूरे चीन को ट्रैवल करने के बाद में लगभग 6300 किलोमीटर लंबी ये नदी है और फिर जाकर के पूर्वी चीन सागर में ये अपना जल गिराती है। अब इस नदी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए चर्चा किया क्योंकि चीन के द्वारा बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए या फिर बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियों से निपटने के लिए इस नदी के ऊपर कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है। इवन अगर हम लोग चीन की बात करें तो दुनिया में अगर आपको किसी देश में सबसे ज़्यादा बांध मिलेंगे तो वह बांध आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। तो यांग्जी नदी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया की ये सबसे बड़ी नदी है और दुनिया की बड़ी नदियों में ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर हम लोग बात करते हैं दुनिया की उस नदी की जो कि सबसे लंबी नदी है और किसी एक देश से होकर के बहती है, तो उस स्थिति में चीन की यांग्जी नदी सबसे बड़ी दुनिया की नदी है। अब यहाँ पर यांग्जी नदी के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया चीन के द्वारा कई सारे बांधों का निर्माण किया गया है और उसी में सबसे महत्वपूर्ण बांध है थ्री गॉर्जेस डैम। अब यहाँ पर थ्री गॉर्जेस डैम की सबसे खास बात यह है कि यह जो डैम है वह 10 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में जल को एकत्रित कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये है थ्री गॉर्जेस डैम और इसके पीछे का ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में पानी को एकत्रित किया जा सकता है और बाद में इस पानी का उपयोग बिजली के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर इस समय जो थ्री गॉर्जेस डैम बनाया गया है हुबेई प्रांत में पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि अब यह जो डैम है उसको भी चीन की सरकार के द्वारा खोल दिया गया है। और जाहिर सी बात है जब यहाँ पर डैम को खोला गया है तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये इस समय सबमर्ज हो चुका है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिस्सा इस रीजन में चीन का डूब चुका है। तो इसीलिए चीन के लिए इस समय बहुत ही खतरनाक स्थिति है और इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से यहाँ पर चीन में जो बाढ़ आई है उसके पीछे का कारण क्या है। थ्री गॉर्जेस डैम की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि थ्री गॉर्जेस डैम इंस्टॉल कैपेसिटी यानी कि जो इसकी स्थापित क्षमता होती है उसके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इस डैम के माध्यम से चीन में बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। और वर्तमान में यह जो बांध है वह भी इस स्थिति में नहीं है कि बाढ़ के पानी को ये कंट्रोल कर सके। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर जो चीन में बाढ़ आई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। और अगर आप लोग वर्तमान में जो वर्षा का पैटर्न है इसे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको कई सारी विषमताएं देखने को मिलेंगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर इस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और कई सारे रीजन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर अगर बारिश होती है तो वहां पर बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पर बिहार और असम जैसे राज्य भी इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। तो अगर आप लोग चाहेंगे बिहार और असम फ्लड के ऊपर वीडियो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।